अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल हादीनल महदीयीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तामलून खबीर वक़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबि अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़द्लिही व कमालिही व जूदिही व नवालिही व इज़्ज़िही व जलालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादि रसूलिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन। खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं। अहले ईमान जिसे शाह मशरकैन कहते हैं, जिसे खुदा के सिवा न कुछ याद रहा, ज़ुबान इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। सरतब कदम तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल ज़मन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसकी हुसैन हसन फूल। काबिल कदर काबिल सद एहतराम गुले गुलशन सदात फ़ख्र सदात हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया इंतहाई एहतराम के लायक फ़ख्र सदात हज़रत साहबज़ादा पीर साजिद हुसैन कादरी साहब, मुक़्तदर उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, मेरी और आपकी सआदत है कि हम एक खूबसूरत जगह के ऊपर खूबसूरत महफ़िल के अंदर शामिल हैं। अल्लाह इन पाकबाज़ हस्तियों का सदका जिनके ज़िक्र पाक में हम सब जमा हुए हैं, हम सब की अल्लाह ताला निजात हमें अता फरमाए। हज़रत ज़िक्र यकीनन वक़्त की एतबार से आस्ता आस्ता जुमा की वजह से दामन तंग होते जाना है। बिला तख़ीर में गुफ्तगू करना चाहता हूँ मुख्तसर लम्हात के अंदर। सूरह अल मुजादला की आया मुकस्सा पढ़ी है 11 नंबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया अल्लाह बुलंद फरमा देगा दर्जात तुम में से जो ईमान लाए और जिसे अल्लाह इल्म अता फरमा दे। फिर तर्जुमा ज़रा देखिएगा, फरमाया बुलंद फरमा देगा अल्लाह ताला तुम में से जो ईमान लाए और इल्म जिसे दिया गया उसके दर्जात को। हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत की तफसीर में जो लिखा है उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ दर्जात की बुलंदी का ज़रिया ईमान को और इल्म को करार दिया है। फरमाया अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा जिन्हें ईमान भी दिया और जिन्हें इल्म भी अता फरमाया है। फरमाया कि अगर कोई रईस हो काफिरों में से और उसके मुकाबले में बज़ाहिर फ़क्र व फाका हो, लेकिन उसके पास ईमान है, उसके पास इल्म है, तो उस काफिर रईस से अल्लाह के यहाँ इसका दर्जा ज्यादा है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कतराए आबे वुज़ूए कमरे दर बहा बरतर अज खून कैसे
इकबाल कहते हैं मौला अली अल मुर्तजा का गुलाम कंबर है, उनके वुजू से जो कतरा गिरता है ना, कहा किसरा बादशाह या कैसर बादशाह जो है ना, वो बड़ा बादशाह था उस वक्त की सल्तनत का, कहा उसके खून की भी वो कीमत नहीं है जो मौला अली अल मुर्तजा के गुलाम के वुजू की कीमत है। इसलिए कि यहाँ कुछ और है और वहां कुछ और है। सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पास सहाबा में से उन सहाबा को ज्यादा तरजीह देते थे जो बेशक उम्र में कम होते थे लेकिन इल्म में ज्यादा होते थे, उन्हें अपने पास बैठाते थे। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुकद्दस है, शिकार थोड़ी बताइए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया अल्लाह ताला जिसे इल्म दे और उस इल्म के जरिए फिर वो इस्लाम को जिंदा करे, तो फरमाया इसी दौरान उसको मौत आ जाए तो हुजूर फरमाते हैं कि उस शख्स के और अंबिया के दरमियान कयामत के दिन एक दर्जे का फर्क होगा। जिससे अल्लाह ने इल्म दिया और उस इल्म के जरिए उसने इस्लाम को जिंदा किया और इसी दौरान उसको मौत आ गई, तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन इसका दर्जा और अंबिया के दर्जे के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। हज़रात जी वकार एक और हदीस मुबारक हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन शफात करने वाले 3 गिरोह होंगे, जिस हदीस की मैं बात कर रहा हूं, फरमाया अंबिया होंगे, शुहदा होंगे और उलमा होंगे। इस आयत की रोशनी में जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मुख्तसर वक्त के अंदर, कि अल्लाह इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाता है। और सूरह नमल की आयत में आता है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, आपने कई बार सुना, फरमाया कौन है जो तख्त को लेके आए, तो आखिर में कहा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। उस बंदे ने खड़े होकर कहा जिसे किताब का थोड़ा सा इल्म था, कहता है कि अगर मुझे इजाजत हो तो मैं तख्त को ले आता हूं। कितनी देर के अंदर? फरमाया पलक झपकने से पहले तख्त यहां पे होगा। मामे राजी कहते हैं कि फाइल के आगे जो सिला आता है और जो उस वक्त फेल सरजद होता है, सिला का बड़ा अमल दखल होता है। यहां उस बंदे का जो तारीफ करवाया गया, नाम उसका क्या है, मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ लिखे हैं, उससे हमारी गर्ज नहीं है, लेकिन कहा सबब वो बंदा जो लेके आने वाला इतना बड़ा काम कर रहा है, उसकी तौसीफ क्या है, उसकी तारीफ क्या है। फरमाया वो बंदा है जिसे किताब का इल्म दिया गया है। अब जरा आगे बढ़ना चाहता हूं कि जिसे किताब का थोड़ा सा इल्म मिले उसकी ताकत और कुव्वत का हाल ये होता है। जिसे इल्म दिया जाए वो जनाबे वाला अंबिया के दर्जे के करीब हो जाता है, कयामत के दिन शफात का हक मिल जाता है। ये कौन शख्स है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की किताब का इल्म दिया गया है। मैं आपको अहले बैते तहार तक लेके आना चाहता हूं कि जहां थोड़ा सा इल्म मिले ताकत का हाल भी ये हो जाता है, मर्तबा भी बुलंद हो जाता है, कुरान में उसका जिक्र आ जाता है। फिर उस अली का मर्तबे की बात क्या होगी जिसे कुरान का इल्म अता किया गया है। और कुरान का अंदाज किस अंदाज में मेरे आका फरमाते हैं, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अरे यहाँ कुरान की माइयत इस अंदाज में अता की गई है कि किस अंदाज में। और एक हदीस पाक का भी सहारा लूंगा और आपको और करीब लेके जाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन, फरमाया तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी। फरमाया तुम अगर उनको पकड़ के रखोगे गुमराह नहीं हो जाओगे। फरमाया उनमें से एक दूसरी से बड़ी है किताबुल्लाह हबलुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द। एक किताबुल्लाह है जो आसमान से जमीन तक दराज रसी है। दूसरी कौन है, वह इतरती अहलो बैती। और दूसरी चीज वो छोड़ रहा हूं जो मेरी इतरत है, जो मेरी अहले बैते तहार है। महबूबे करीम आगे क्या कहना चाहते हैं, फरमाया इनका कुरान के साथ ताल्लुक क्या है, लई यतफर्रका लैया हत्ता यारिदा लैया अल हौजा। मेरे आका फरमाते हैं ये दोनों इकट्ठे ही रहेंगे, दुनिया में इन्हें कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा यहाँ ये जुदा हूं, कुरान इनके साथ, ये कुरान के साथ। आका ने गारंटी दे दी, फरमाया क़यामत आ जाएगी, हौज़े कौसर आ जाएगा, ये दोनों इकट्ठे ही मेरे पास हाजिर हो जाएंगे। जहां किताब का थोड़ा सा इल्म आए ताकत इतनी मिल जाती है। मैं उनको कहना चाहता हूं, असल में मेरी तबीयत
तकरीर शायद कुछ और करना चाहता था। मैं अब इशारों में सर बात क्या जाना चाहता हूँ कि मुझे सुबह सुबह यहाँ से ही किसी ने कहा ये उर्स क्या होता है, कि ये आप कहते हैं या अली मदद, फिर आप कहते हैं इनकी ताकत क्या है, क्या ये करेंगे कि जो अपने आप को बचा नहीं सके। मैं कहना चाहता हूं अगर किताब का थोड़ा सा इल्म मिले वो 1000 किलोमीटर दूर से तख्त को ला सकते हैं, तो जिन्हें कुरान का इल्म मिले, कुरान वो है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरा रब कहता है कि इस किताब में हर चीज का बयान है और वो हर चीज का बयान हमने अलीउल मुर्तजा को सिखाया हुआ है। मेरे आका ने इल्म के शहर का दरवाजा करार दिया है। हजरत इनकी ताकत का फिर अंदाजा कौन कर सकता है कि जिसे थोड़ा सा इल्म मिले और उस किताब का मिले जिसमें तब्दीली भी हो जाए, जो किताब इन किताबों से अफजल भी ना हो, तो फिर इनकी ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है। शायद वो बाबे खैबर का उठाना भी इसकी अकल में नहीं आता, शायद वो अमर बिन अब्दे वुद खंदक क्रॉस करके आता है। 1000 बंदे का मुकाबला करने वाला है, चमड़े के पांव के नीचे रखने वाला, 1000 बंदा मिलके भी खींच नहीं सकता था। जब खंदक क्रॉस करके ये काफिर आता है और आके मुबारजत का दावा करता है, कौन मेरे मुकाबले में आने वाला, एक लम्हा नहीं लगा, कौन बोला, कौन आगे बढ़ा। हैदर करान ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे इजाजत हो मैं आगे बढ़ूं, और फिर बढ़े। फिर आका ने दुआ भी फरमाई, फिर कायनात ने यह मंजर भी देखा, 1000 बंदे का मुकाबला करने वाला अली की तलवार से 2 टुकड़े पड़ा हुआ था। हज़रात जिनकार इनकी ताकत का मैं जरा कुरान के इल्म की बात करना चाहता हूँ। सहाबा कहते हैं कुरान के मुतल्लक इल्म अगर देखना हो ना तो 3 बातें देखी जाती हैं। फरमाया ये देखा जाता है कि कुरान की ये आयत कब उतरी, ये देखा जाता है ये आयत किसके मुतल्लक उतरी, ये देखा जाता है किस जगह पे कुरान की आयत उतरी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान करते हैं, लोगों हमारे सहाबा के अंदर अगर कोई ये देखना चाहता है किसको ये इल्म है कुरान की आयत कब उतरी, ये देखना चाहता है कुरान की आयत किसके मुतल्लक उतरी, ये देखना चाहता है कुरान की आयत किस जगह पे उतरी, वो कौन होगा। फरमाया वो हैदर करार अलीउल मुर्तजा होंगे। उनके पास जाओ तुम्हें बताएंगे। मौला अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं मुझे पता है कि कुरान की कौन सी आयत रात को उतरी है, मुझे पता है कौन सी आयत दिन को उतरी है, मुझे पता है कौन सी आयत पहाड़ों पे नाज़िल हुई है, कौन सी सहराओं में नाज़िल हुई है। फरमाया सहाबा में किसी ने यह दावा नहीं किया था, एक हजूर हैदर करार की जात थी जिन्होंने मिंबर पे बैठ के ऐलान किया था। फरमाया लोगों क़यामत तक जो कुछ होने वाला है पूछना चाहते हो तो अली से पूछो। फिर आगे फरमाया अली से पूछो, अली बता देगा तुम्हें। हज़रात जिनकार लोगों ने मसले पूछे भी, बड़े बड़े अक्ल को हैरान करने वाले मसले थे, बज़ाहिर नजर नहीं आता था। अलीउल मुर्तजा ने कुरान ने मुकद्दस से बताया है एक शख्स एक औरत का मसला हाजिर हो जाता है, फरूक आजम का दौरे हुकूमत है, एक औरत 2 औरतें हाजिर हो जाती हैं। मसला क्या छिड़ा कि दोनों के यहाँ विलादत हुई, एक यहाँ लड़की पैदा हुई, एक यहाँ लड़का पैदा हुआ। अब जनाबे वाला लड़के वाली बेहोश होगी, दूसरी ने उसका बच्चा उठा लिया, बच्ची उठा के उसके पास रख दी, और जब वो होश में आई ना तो माँ की एक अपनी तबीयत होती है, माँ की तबीयत उस बच्चे की तरफ ज्यादा खिंची और उसके ख्याल में आया मेरा ही बेटा हो सकता है, इसने कोई धोखा किया है। उसने कहा ये बेटा मेरा है। अब ये मुकदमा सहाबा की बारगाह में, फरूक आजम मौजूद, और सैयदना फरूक आजम खुद वो हस्ती हैं कि जिन्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने ख्वाब को देखा कि मैं दूध नोश कर रहा हूं और उस दूध को बचा हुआ था मैंने उमर को दिया है। साहबा ने पूछा हुजूर इससे क्या मुराद लेते हैं। फरमाया इससे मैं दीन का इल्म मुराद लेता हूं। अगर उमर को इल्म का इतना हिस्सा अता किया, ये भी सहाबा कहते हैं इल्म को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए, पलड़ों में रखा जाए, फरमाया बाकियों का इल्म 1 हिस्सा होगा, 9 हिस्से फरूक आजम के होंगे। इतना इल्म वाला बंदा मौजूद है। 2 औरतों का मसला है, एक कहती बेटा मेरा, दूसरा कहती है बेटा मेरा। अब समझ नहीं आ रही फैसला कैसे किया जाए। इतनी देर में अली मुर्तजा आते हैं, कहा अली ये मसला पेश है। एक लम्हे की तखीर नहीं हुई, फरमाया कि ऐसे करो इन दोनों औरतों के दूध को निकालो, वजन किया जाए, जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी को दे दिया जाए। अच्छा मसला तो बयान हो गया। पूछने वाले ने फिर पूछा अली ये कहां से आपने ले लिया मसला, इससे पहले तो ऐसा आया ही नहीं। फरमाया कुरान से। फरमाया कुरान से है।
और कहा किससे? लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फरमाता है रब कहता है कि मर्द का हिस्सा 2 गुना है, जिस तरह ज़ाहिरी तौर पे वहां पे भी 2 गुना है, ग़ज़ा के अंदर भी इसका डबल हिस्सा रखा गया। मैंने इसी आयत से ये मसला लिया है कि ये बेटा इसी का हो सकता है। फिर साबित हुआ बेटा उसी का ही था। हज़रात जी वक़ार जिन्हें कुरान का ये इल्म दिया गया, तुम उनके मुतल्लिक़ कहो ताकत नहीं है, फिर तू किस ताकत की बात करेगा? सहाबा कहते हैं एक रात अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह की बाकी तफसीर बयान कर रहे थे। कब शुरू की, कब खत्म किया? फरमाया इशा की नमाज के बाद शुरू हुई और फजर की अज़ान तक जारी रही और आखिर में जुमला हैदर करार का सुने। फरमाया यूं समझो ये समुंदर से एक कतरा भी बयान नहीं हुआ। यूं समझो समुंदर से एक कतरा भी बयान नहीं हुआ। हज़रात ज़िवकार ये उस घराने की हाल है। अल्लाह के नबी ने उन्हें कुरान का इल्म ऐसे अता फरमाया है कि ये भी मशहूर है कि घोड़े की एक रिकाब में पाँव रखते, दूसरी रिकाब में पाँव बाद में रखते थे, कुरान पहले खत्म हो जाता था। हम उस हुसैन का जिक्र करने लगे हैं कि जिसके घराने का कुरान के साथ हाल ये है, ताल्लुक इस तरह का है। सुलेमान फारसी कहते हैं मैं अहले बैत तहार के घर आया, मेरे आका ने मुझे भेजा। फरमाया मैंने देखा दोनों शहजादे सोए हुए थे। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पंखा हाथ में लेकर वो झूल रही थी, हवा दे रही थी, लेकिन हाल क्या था? इकबाल ने उसका नक्शा खींचा है कि आसिया गर्दा व लब कुरान सरा। इकबाल कहता है सैयदा कायनात का हाल ये था, वो घर के काम भी करती रहती थी, लबू पे कुरान भी जारी रहता था। और सुलेमान फारसी कहते हैं मैंने देखा कि बेटे तो सोए हुए हैं लेकिन सैयदा कायनात के लबों पे कुरान जारी है। ये कुरान के साथ ताल्लुक है। और एक मौका नहीं, जो भी मौका आया, काम करते हुए भी कुरान, चक्की पीसते हुए भी कुरान। अरे कुरान क्यों? मेरे आका ने फरमा नहीं दिया लन यतफर्रका हत्ता यारिदा लय्यल हौजा, कुरान इनसे जुदा हो गई नहीं जब कुरान का इल्म इनके साथ। मुफ्ती अमजद नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया ये जुदा ना होने का इनका साथ रहेगा मतलब क्या है? उन्होंने 2 जुमले लिखे हैं। फरमाया एक तो इसका मतलब ये है कि अहले बैत कुरान के ऊपर जिस तरह अमल रहेंगे, अमल करने वाले होंगे, कोई और नहीं कर सकेगा। कुरान पे जिस तरह ये अमल करेंगे इस तरह किसी और के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी। और अगर मैं सबको करास करके मैदान करबला में पहुंचूं और जिन्होंने बदबख्तों ने लिखा, यजीद का दफा किया, यजीद के हक में बातें की, किताबें छापी, मैं कहता हूं अपना ईमान साया किया, अपने अमाल नामे को स्याह किया है। अरे करबला के मैदान में इक्तदार की खातिर हुसैन इब्ने अली नहीं गए थे, कुरान के लिए गए थे। कुरान पे अमल उस वक्त उसकी जुर्रत का ऐलान इमाम अली मुकाम ही कर सकते थे। कहा इसलिए कर रहा हूं कि यजीद मुहर्रमात को हलाल करता है, शराब को हलाल ठहराता है, नमाजों को तर्क करता है, नाच को आम करता है, गानों को आम करता है। कुरान इसके खिलाफ है और इब्ने अली कुरान के साथ है। ये कुरान के अहकामात को उस वक्त ऐलान करने वाले कौन थे? अहले बैत तहार थे। मुफ्ती साहब कहते हैं, गुजरात का बड़ा अजीम जना है, वो कहता है कि कुरान पे अमल करने में जिस तरह अहले बैत कर लेंगे दूसरे के बस की बात है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं कुरान को अल्लाह ताला उसके रसूल ने इनके दिलों के अंदर रासख फरमा दिया है। कुरान का इनके साथ वो रिश्ता कायम कर दिया है। जब थोड़ा सा इल्म होने वाले के पास ताकत मानते हो, कुरान का इनकार नहीं कर सकते, तो जिन्हें पूरे कुरान का इल्म अता किया गया है। और फिर ये भी बड़ी बात है, मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म की तरफ इशारा किया है, उससे एक और बात कहना चाहता हूँ। अगर हजूर का बचा हुआ दूध उम्र फ़ारूक पिए, उन्हें इल्म अता हो जाता है। अरे वो हजूर का बचा हुआ कैसे था? वो दूध, वो प्याला हजूर के लबू से लगा और बच गया, उस प्याले के साथ मुस्तफ़ा की निस्बत हुई और वो इल्म उम्र फ़ारूक अता हुआ। हुसैन और हसन वो हैं जिन्हें प्याले से निस्बत नहीं हुई, जो लुआब मुस्तफ़ा है, जो ज़ुबान मुस्तफ़ा है, इन्हें वो चूसने का शरब हासिल हुआ है। इनके इल्म का कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत इमाम हसन जा रहे थे, एक शख्स कहने लगा जनाबे वाला आप अपने आप को इब्ने रसूल क्यों कहते हैं? आप तो अली उल मुर्तज़ा के फर्जंद हैं और आप इब्ने रसूल कहते हैं। कुरान के साथ इल्म की बात क्या है? एक लम्हा तखीर नहीं की। इमाम हसन पाक ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा पढ़ा हुआ है। फरमाया कुरान ने हमें रसूलुल्लाह का बेटा कहा है, क्योंकि कुरान को जिस तरह ये जानते हैं कोई और नहीं जान सकता। फरमाया तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। इस कुरान की आयत में आता है अल्लाह ने जब ईसाइयों के मुकाबले में रसूलुल्लाह को फरमाया निकलो अपने बेटे लेकर। इमाम हसन पाक फरमाता है तूने देखा नहीं था वो मंजर?
रसूलुल्लाह किसको लेके निकले थे? मेरे हजूर किसको लेके निकले थे? फरमाया मेरे हसन और हुसैन के सिवा, मेरे भाई हुसैन के सिवा कौन और था? एक मैं था, एक मेरा भाई हुसैन था। उस वक्त कुरान ने कहा ए महबूब, ए रसूल, अपने बेटों को लेके आओ। तो अल्लाह के रसूल हमें लेके गए, पता चला हम इब्ने रसूल भी हैं। हज़रात अजीबकार, एक आयत नहीं कई आयतों से ये बात साबित हो जाती है। तो कुरान का इल्म जैसे इनको दिया गया, ये किसी और के बस की बात है? देखे ना कुरान के साथ रिश्ता है ना, कि ऐसा तो कभी नहीं किसी आज तक नहीं देखा। बुजुर्ग कहते हैं ये कुरान की आयत तो मौजूद थी कि शहीद क्या होता है जी? जिंदा होता है। शहीद क्या होता है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया। फरमाया शहीद जिंदा होता है। अगर कोई गैर मुस्लिम कहता कि बताओ तुम्हारे कुरान का दावा ये है शहीद जिंदा है, तो जिंदा का काम है ना कलाम करना, जिंदा का काम है हरकत करना। कुछ जनाबे वाला ज़ाहरी तौर पे तो पता चले ना ये जिंदा है। कहा कुरान का दावा मौजूद था, सहाबा शहीद होते रहे, हुक्म तो मौजूद था, लेकिन इस आयत को अमली तौर पे किसने आके साबित किया? शहीद जिंदा होता है। मैदाने करबला तक कुरान का दावा था शहीद जिंदा होता है। जब सरे हुसैन कटा, नेज़े की नोक पे चढ़ा, तो फिर कायनात ने देखा कुरान ने जो दावा किया था हुसैन इब्न अली ने उसे जिंदा दिखाया है। इसलिए कि कुरान और अहले बैत ये जुदा नहीं होंगे, इनका ताल्लुक है, और ऐसा ताल्लुक है हौज़े कौसर तक है, चांद लम्हों के लिए नहीं है। ये रसूलुल्लाह ने गारंटी अता की है। ये वो हस्तियां हैं, तुम इनके बारे में कहो इन्हें ताकत नहीं है। ये तो यूं समझे कि इम्तिहान गाह थी जिसमें भेजा गया था, और जब किसी को तैयार करके इम्तिहान गाह में भेजा जाता है, ये जुमले आपने कई बार पहले सुने हैं। फिर भेजने वाले ये नहीं कहते ये इम्तिहान दिए बगैर आ जाए, कहते हैं या अल्लाह फिर इसे कामयाब करना। उसकी कामयाबी की दुआएं की जाती हैं, और कामयाब तो फिर हुए ना। कैसे हुए कि आज सदियां गुजर गई हैं, यजीद की कब्र का निशान भी नहीं मिलता, यजीद की औलाद का निशान भी नहीं मिलता, और कायनात के गोशे गोशे में सदाते कराम का मिलना ये क्या है? पर मैं यही तो पता चल रहा है हुसैन कामयाब हो गए हैं, यही तो ऐलान है कि ये कामयाब हुए हैं। कोई आज यजीद का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। गली गली में हुसैन मिले तो पता चलता है ये कामयाब हैं। तो हज़रात ज़िबकार, ये तो कामयाबी की दुआएं। तो बात कर रहा था कुरान और इनका आपस में ताल्लुक। जब कुरान इनके पास है तो फिर ताकतें भी इनके पास मौजूद हैं, एक ही नहीं। आप आके देखते जाएं, कुरान पे अमल भी ऐसे किया, कुरान का रिश्ता भी इनके साथ कैसे था। मैं बात करता जाऊं तो बढ़ जाएगी। हजरत इमाम हसन अस्करी जिन्हें 11वां इमाम शुमार किया जाता है, और ये खड़े हुए थे। हजरत बेलौल दना कहते ये गुजरे, और इन्होंने देखा कि हजरत इमाम हसन अस्करी खड़े हुए हैं। कब? उम्र क्या थी? बिल्कुल बचपना था, 8-10 साल की उम्र थी। बाकी बच्चे खेल रहे। हजरत बेलौल दना भी बड़े दीवाने हुए, और आशिकाने अहले बैत में से भी हर सूफी ने हजूर की याद से मोहब्बत की है। ये याद रख ले, कोई भी वली हो ही नहीं सकता जमाने के अंदर जिसको भी मिली है तरीकत। और मौला अली अल मुर्तजा समुंदर है, जहां जहां तरीकत पहुंची है ये चश्मा अली अल मुर्तजा ही है, वहीं से निकला है। हजरत बेलौल दना ने समझा कि शायद ये बच्चे हैं और इनके पास खेलने के लिए कोई चीज नहीं है। तो हजरत बेलौल दना ने कहा बेटे तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मैं लाके दे दूं ताकि आप भी खेलें। बच्चा 8-10 साल की उम्र, और कुरान के साथ ताल्लुक जरा सुनिएगा। इमाम हसन अस्करी ने फरमाया ए बेलौल दना दीवाने, तू कहता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मुझसे खेलने के लिए कह रहा है, कुछ देना चाहता है। फरमाया ये बात नहीं है, बात असल में यह है कि मैं खेलने के लिए पैदा ही नहीं किया गया। कब जवाब दिया जा रहा है? हज़रत बेलौल दना कहते हैं फिर क्या मकसद तुम्हारी बात का? फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। कौन? 8-10 साल का बच्चा। ये अहले बैत अतहार हैं, कुरान इनके साथ, ये कुरान के साथ। हजरत इमाम हसन अस्करी कहते हैं अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। फरमाया रब का कुरान कहता है हमने तुम्हें बेफायदा नहीं पैदा किया, किसी मकसद के लिए बनाया। कुरान की आयतों को इस उम्र में बयान करना, ये रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिया था कि ये जुदा
तो ये वो मंजर नजर आता है। एक मौका पे नहीं, बढ़ते बढ़ते गौसे पाक को ही देख लें। फरमाते जब मैं निकलता था ना कहीं जाने के लिए, खेलने के लिए, हल चलाने के लिए, तो हाथ गैबी से आवाज आती थी, अब्दुल कादर हमने तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया। ये इमाम हसन की औलाद पाक है। और सैयदना पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं कि अली उल मुर्तजा की औलाद पाक अहले बैत तहार के फर्द। फरमाया कि ये ऐसे अफराद हैं हर दौर में कुरान का इल्म लदुन्नी अगर कामिल किसी को अता किया जाता है तो इन अहबाब को अता फरमाया जाता है। फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं तफसीर मैंने पहली लिखी है, लोग मेरे नाम का तज़किरा करते हैं कि ये पहले मुफस्सर हैं। फरमाया इस तफसीर में जो भी असरार और रमूज़ मैंने बयान किए हैं ना, ये अली उल मुर्तज़ा के बयान किए हुए हैं। जो आपने बयान किया वो मैंने बयान किया है। अदरा तजीबकार बड़े ही वाक़यात मेरे सामने इस वक्त हैं, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाता हम दर्जे भी उनके बुलंद करते हैं जिन्हें इल्म अता फरमाते हैं। इल्म में भी यह सबसे कामिल यही लोग हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा यही लोग हैं। इमाम हसन पाक की तिलावत का हाल भी होता, रातों को तिलावत कुरान की जितनी ये करते थे कोई और नहीं करता था, पूरा खानदान कराना। बल्कि हज़रत ताजदार गोलड़ा की ये बात भी याद आ गई। एक पादरी आके कहने लगा जनाब इमाम हुसैन का जिक्र बड़ा करते हैं और ये खादमे इस्लाम है, और तुम्हारा ये दावा है कि कुरान के अंदर हर चीज़ का बयान है, तो ये तो हमें कुरान के अंदर इनका नाम भी नहीं मिलता, और तुम कहते हो कुरान के अंदर हर चीज़ का बयान है। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कुरान के हर हर्फ का एक ज़ाहिरी माना होता है, एक बातनी माना होता है। फरमाया बहुत सारे लोग ज़ाहिरी माना तो बयान कर लेंगे, बातनी माना अली उल मुर्तज़ा ही बयान कर सकते हैं। फरमाया ये उनको अता किया जाता है, उनकी वसात से आगे अता किया जाता है। ये भी अहले बैत के फर्द है ना। सदियों बाद भी आले रसूल के इल्म का हाल क्या है। ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं जब उसने ये बात की और कहा आपने फरमाया तूने कुरान पढ़ा हुआ है, कहता जी कुरान मैंने बड़ा पढ़ा हुआ है, अब भी मेरी जेब के अंदर है। आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया हमें तो उम्र गुजर गई है, हम दावा नहीं कर सकते कि कुरान को पूरा समझ लिया, इससे बड़ा जुबानदानी दावे पे नाज है। कुरान निकाला तो फरमाया आए तो तू पढ़, इमाम हुसैन का नाम मैं तुझे दिखा दूंगा। है कुरान के अंदर। उसने बिस्मिल्लाह आउज़बिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ी। फरमाया आउज़बिल्लाह तो कुरान का हिस्सा नहीं है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। इसके हरूफ अबजद बनते हैं 786 बनते हैं। फरमाया इमाम हुसैन के नाम के 210 हैं। फरमाया इनकी विलादत 4 हिजरी है, इनकी शहादत 61 हिजरी के अंदर है। इन करबो बला 261 हरूफ उसके बनते हैं। इमाम हसन के नाम के 200 बनते हैं, उनकी शहादत 50 हिजरी के अंदर हुई। फरमाया ये 50 इनसे उसके बनते हैं, इन सब को जमा करो तो 786 बनता है। फरमाया एक ही आयत के अंदर इनका नाम भी आ गया, विलादत भी आ गई, शहादत भी आ गई है। ये है कुरान। लाई यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौज के कुरान और इनका ताल्लुक ऐसा जोड़ दिया गया कि हौज़े कौसर तक ये कभी जुदा। जब कुरान का सारा इल्म इन्हें है तो फिर ताकतें भी अल्लाह ने इनको अता फरमाई हुई हैं। मैं हैरान होता हूँ, खुद सब कुछ करते जाएं और दूसरों की छोटी छोटी बातों में भी इतराज़। अल्लाह समझ अता फरमाए। हजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर करम शाह लदरी रहमतुल्लाह अलैह के इन जुमलों पे अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। फरमाया पाक साफ़ दिमाग हो ना, साफ़ तबीयत हो, पकीज़ा फितरत हो, तो वो पाक चीज़ों को कबूल करता है, वो साफ चीज़ को देखता है। जिसकी तबीयत में नफासत है ना, वो गंदी चीज़ को नहीं देखता। बुलबुल फूल की तरफ जाती है, गिद्ध मुर्दार की तरफ जाती है। फरमाया जो यजीद को कबूल कर रहे हैं ना, यूँ समझो उनके दिमाग ऐसे हैं, पकीज़ा दिमाग वाले हमेशा हुसैन की तरफ ही जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।